नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखंड ज्योति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता क्या है, इसकी भूमिका क्या है और आज के संदर्भ में इसका महत्व क्या है। वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है और यह जीवन जीने की कला सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान का उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के नाम से सुविख्यात है। ग्रंथ रूप में इसकी रचना महान युग दृष्टा महर्षि वेद व्यास जी ने की। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के वास्तविक स्वरूप का परिचायक सिद्ध हुआ है। गीता जगत जननी है, वह किसी को निराश वापस नहीं करती। उसका द्वार उन सबके लिए खुला पड़ा है जो उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। गीता का सच्चा भक्त और अनुयायी कभी निराश नहीं होता। उसका तात्पर्य समझने वाला शाश्वत सुख और शांति में वास करता है, किंतु वह सुख शांति संशयालु या अपनी बुद्धि और ज्ञान के अभिमानी को नहीं मिलती है। वह तो केवल उन्हीं निरभिमानियों को उपलब्ध है जिनके हृदय में उसके प्रति पूरी श्रद्धा है और बुद्धि एक निश्चय पर आरूढ़ है। आज तक कोई व्यक्ति इस भाव से उसकी पूजा कर निराश नहीं लौटा है। कहते हैं गीता उपनिषदों के उपवंश से चुने हुए आध्यात्मिक सत्यों के सुंदर पुष्पों का एक गुच्छा है। अपनी आसक्ति रखे बिना अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो और इस बात का ध्यान रखो कि ईश्वर नियामक और स्वामी होकर सब करा रहा है। वह जगत को विकसित कर पूर्णता की ओर लिए जा रहा है, जहां परमानंद और शांति का साम्राज्य है। भक्ति पूर्वक उसके साथ तादात्म्य रखो और अपना कर्तव्य कर्म करते रहो। विगत ज्वर और निष्काम होकर तथा क्रोध और घृणा में न पड़कर संघर्ष करते रहो। इस प्रकार कर्म का बंधन न होगा, योग सिद्ध होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमांगने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः गीता सनातन दर्शन का स्पष्टतम और सर्वग्राही सार संग्रह है। यह भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि मनुष्य मात्र के लिए स्थायी मूल्य का ग्रंथ है। यह संभवतः सनातन दर्शन का सबसे अधिक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक चिंतन है। गीता स्वयं भगवान द्वारा विरचित एक अलौकिक काव्य है जो महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 तक के 18 अध्यायों में उल्लिखित है। आध्यात्मिक मूल्यों को व्यवहारिक जीवन में जीने की कला सिखाने वाले इस महान ग्रंथ द्वारा हिंदू धर्म के एक रचनात्मक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने पौराणिक काल के पश्चात हिंदू जाति के पुनरुत्थान का पथ प्रशस्त किया।